इस वक्त तमाम नजरें अडयाला जेल के ऊपर हैं, जहां पर वज़ीर-ए-आला KPK सुहेल खान आफरीदी वहां पर पहुंच चुके हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत अहम केस की समाअत थी, जिस केस में यह था कि मार्च 2024 में मार्च 2025 में शायद लार्जर बेंच का एक फैसला आया था, और इससे पहले भी खैर कई अदालती फैसले थे जिनके मुताबिक इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ मुलाकातों के हवाले से SOPs बनाए गए थे, और बताया गया था कि मंगल को इमरान खान साहब की उनके वकला से मुलाकात होगी, मंगल को इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात होगी, जुमेरात को इमरान खान साहब की उनके पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मुलाकात होगी, और उसके SOPs बनाए गए थे। लेकिन उन SOPs पर अमल नहीं हो रहा था, और इमरान खान साहब की जो जुमेरात की मुलाकातें हैं अपने पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, वो कई माह से बंद हैं। वो मुलाकातें बिल्कुल नहीं कराई जाती, एक भी पॉलिटिकल लीडर की कई माह से मुलाकात नहीं करवाई गई। दूसरा जो मामला है वो है जो मंगल वाली मुलाकातें हैं, उसमें भी कई माह से इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मंगल को मुलाकात नहीं कराई जाती, उनकी बहनों से। लेकिन ये जो पिछले 3-4 माह में आपने मुलाकातें देखी इमरान खान साहब की बहनों के साथ, ये मुलाकातें जब हेयरिंग होती थी तो शाखाना 2 केस की वो या GHQ हमला केस की, तो उस हेयरिंग के दौरान इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात करवा दी जाती थी। यहां तक कि जो मंगल को मुलाकातें हुई भी तो वो तब हुई जब मंगल को इमरान खान साहब की उनकी कोई केस होता था, समाअत होती थी, तब उनकी बहनों से मुलाकात हो जाती थी। लेकिन एक ये भी डेवलपमेंट हुई कि ये जो अभी परसों जो मंगल गुजरा है, आज यानी जुमेरात है, परसों जो गुजर गया है मंगल, उसमें कई माह बाद इमरान खान साहब की 2 बहनों से मंगल को जो है वो मुलाकात हुई है, वरना इमरान खान साहब की मंगल को बहनों से मुलाकात भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई थी। और एक वकील मिले फैसल मलिक साहब। अब मामला यह है कि आज जस्टिस डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान, इन पर मुश्तमिल ये लार्जर बेंच था, उसने ये हुक्म जारी किया कि इमरान खान साहब से उनकी जो मंगल और जुमेरात की मुलाकातों के हवाले से अदालती फैसला है उसके SOPs पर अमल करते हुए इमरान खान साहब की मुलाकातें जो है वो बहाल करवाई जाएं और उसके मुताबिक कराई जाएं। एक तो सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल अंजुम गफूर, जिनके बारे में इमरान खान ये कहते हैं कि जब से वो आए हैं तो वो जुल्म कर रहे हैं, बर्बरियत कर रहे हैं, और वो बहुत इमरान खान को टॉर्चर कर रहे हैं। इमरान खान साहब की 10 माह से बेटों से एक बार से बात कराई गई है, इमरान खान साहब की फैमिली से मुलाकातें नहीं कराई जाती, इमरान खान साहब की इमरान खान साहब के डॉक्टर्स की इमरान खान साहब तक रसाई नहीं है, उनकी लीगल टीम की उन तक रसाई नहीं है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, इसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि वो तो ज़ाहिर है, इमरान खान साहब कहते हैं कि ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट जो है वो करवा रही है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं अंजुम गफूर। इमरान खान अंजुम गफूर का जो है वो बार बार नाम लेते हैं कि जब से वो आए हैं तो इमरान खान के साथ बहुत ही ज़्यादा सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं, और उनको और भी मुख्तलिफ अंदाज से जो है वो टॉर्चर किया जाता है। तो अंजुम गफूर ने एक झूठ बोला आज अदालत के अंदर। अंजुम गफूर ने कहा कि जो भी वहाँ पे अडयाला पहुँच जाता है तो हम उसकी मुलाकात करवा देते हैं। ये बिल्कुल उन्होंने झूठ बोला है। पूरा मीडिया, सोशल मीडिया, सारा पूरे तमाम पाकिस्तानी ये बात जानते हैं कि कई बार इमरान खान की बहनें गेट तक पहुंची हैं, गो के पहले रुकावटें लगाई जाती हैं कि गेट तक पहुंचे कोई ना, लेकिन कई बार गेट तक पहुंचे हैं वो लोग जिनका लिस्ट में नाम था, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो यूं अंजुम गफूर ने झूठ बोला। खैर, अब क्योंकि ऑर्डर आ गया है, सुहेल आफरीदी इस वक्त अडयाला जेल के बाहर जो है वो पहुंच चुके हैं, और कुछ ही लम्हात में ये बात पता चल जाएगी कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती। सुहेल आफरीदी जो है वो उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये बात वाज़ेह की रिपोर्टर से मुलाकात में कि इमरान खान साहब से जब तक उनकी मुलाकात नहीं होती तब तक वो काबीना अनाउंस नहीं करेंगे, और वो इस हवाले से दबाव भी बढ़ा रहे हैं। मैंने इससे जुड़ी और चीज़ें और जो PTI की मुमकिन कॉल है उस पर बात करनी है, लेकिन एक चीज़ और आज बहुत अहम थी कि जेल रूल्स की एक शिक थी 265, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज़ाद जज जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब उन्होंने उस शिक को कलअदम कर दिया। उन्होंने बहुत बड़ा एक फैसला दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान वो ये जज हैं जो अपने हलफ से वफाक करने वाले एक आज़ाद जज हैं, दबंग जज हैं, और ये वो जज हैं जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस याहिया खान ने कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला किया है, क्योंकि ये भी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा पूरे सिस्टम को खटक रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी इस वक्त हर उस जज के खिलाफ नजर आते हैं परसेप्शन की हद तक जो आज़ादाना फैसले कर रहा है, जो अपने हलफ से वफाक कर रहा है, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के मफाद में काम कर रहा है, जो पाकिस्तानियों का सोचता है, जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का सोचता है। तो उसके बारे में ये तासुर है इस वक्त वकला के अंदर। वकला कहते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी किसी एक भी ऐसे जज को बर्दाश्त नहीं कर रहे इस वक्त, और वो चाहते हैं कि ये सारे सिस्टम से निकल जाएं, मुसाफी हो जाएं, या इनको फारिग कर दिया जाए जो आज़ादाना फैसले कर रहे हैं। क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी के और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, आप जिसको भी सुन लें, मैं अभी कामरान खान साहब को सुन रहा था नुक्ता पे, जिसमें उनके साथ हसनात मलिक साहब थे और आमिर सईद अब्बासी साहब थे, तो वो भी ये बात कह रहे थे
कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जाहिया अफरीदी के तमाम फैसले इस सिस्टम से हम आंग हैं, सिस्टम को उनसे कोई मसला नहीं है। तो सरदार एजाज खान साहब का जो फैसला था, उन्होंने जो शिक थी जेल रूल्स की, जिसके मुताबिक ये था कि कोई कैदी कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर सकता, उस शिक को उन्होंने गैर आईनी करार देते हुए उन्होंने कलअदम कर दिया। और ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ये शिक जनरल ज़िया उल हक के दौर में आई थी। जनरल ज़िया उल हक नहीं चाहते थे कि जो भी उस वक्त सियासी कैदी थे, खासतौर पर उस वक्त भुट्टो जो है वो जेल में थे, तो जनरल ज़िया उल हक नहीं चाहते थे, जो डिक्टेटर था जनरल ज़िया उल हक, वो नहीं चाहता था कि कोई पॉलिटिकल बात बाहर आए। तो जनरल ज़िया उल हक ने उस वक्त ये रूल बनवाया था, जेल रूल्स में तब्दीली करवाई थी। और अब जनरल ज़िया उल हक के सियासी वारिस जो हैं और जिनको मियां नवाज शरीफ उनकी कब्र पे खड़े होकर कहते थे कि रोते थे मियां नवाज शरीफ और कसमें खाते थे कि मैं आपके मिशन को आगे बढ़ाऊंगा, तो बिल्कुल जनरल ज़िया उल हक के रूहानी बेटे मियां नवाज शरीफ की बेटी, जो एक तरह से ज़ाहिर है रूहानी तौर पर पोती हुई जनरल ज़िया की, क्योंकि मियां नवाज शरीफ जब उनके मुंह बोले बेटे थे और रूहानी बेटे थे, तो मियां नवाज शरीफ की बेटी फिर पोती हुई जनरल ज़िया की। तो जनरल ज़िया की पोती की हुकूमत ने आज अदालत से रुजू किया है कि जनरल ज़िया का बनाया हुआ वो कानून जो जेल रूल्स का था उसको बहाल किया जाए। जस्टिस सरदार एजाज खान ने जो उसको कलअदम किया तो बड़ी ज़्यादती किया, बड़ा गलत किया। तो जनरल ज़िया का हमें वो कानून बहुत पसंद है और उस कानून को बहाल किया जाए कि इमरान खान कोई सियासी बात ना करें। तो इसकी हद तक फैसला महफूज हुआ है, देखते हैं क्या होता है। और आज बहरहाल ये जब ऑर्डर आया है कि सुहेल आफरीदी की स्पेसिफिक नहीं, उन्होंने तो एक ओवरऑल ऑर्डर दिया है कि SOPs के मुताबिक मुलाकातें करवाई जाएं। फिर उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब, क्योंकि आज भी क्रेडिट गोज टू सलमान अकरम राजा साहब, सलमान अकरम राजा साहब बहुत शानदार परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो KPK में इलेक्शन के मामला हों, दीगर चीज़ें हों, सिवाय एक चीज़ के जिसके ऊपर अभी भी मुझे डाउट है, और वो है बार काउंसिल्स के इलेक्शन। उनमें मुझे अभी भी डाउट है कि सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त और चीज़ों में बहुत उलझे हुए हैं, और असल चीज़ 1 नवंबर के बार काउंसिल्स के इलेक्शन है, जिसके ऊपर अगर सलमान अकरम राजा साहब ने इस आखिरी हफ्ते में फोकस ना किया तो तहरीक इंसाफ को जो नुकसान होगा, जो पाकिस्तान को नुकसान होगा, पाकिस्तान के लोगों को जो नुकसान होगा, उसका खुमियाजा 5 साल तक पाकिस्तान और पाकिस्तानी भुगतेंगे। इंसानी हकूक की जो भी आगे पामालियाँ होंगी, अदलिया जो भी आइन के साथ करेगी, कानून के साथ करेगी, जजेस जो कुछ करेंगे, कोई उनका रास्ता रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर बार काउंसिल्स के इलेक्शन जीत जाती है, तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीत जाते हैं, तो फिर अदलिया के सामने एक रुकावट खड़ी हो जाएगी, जिस तरह की अदलिया जो है वो फैसले कर रही है इस वक्त। तो ये है मामला, उसके हाथ तक फैसला महफूज हुआ है। बाकी आज अगर उनकी मुलाकात हो जाती है सुहेल आफरीदी साहब की, तो बहुत बड़े ऐलानात सामने आ सकते हैं। एक तो काबीना के हवाले से वो इमरान खान साहब से डिस्कस करेंगे, दूसरा वो इस चीज़ को देखेंगे कि जो कॉल है नवंबर की देनी है नहीं देनी, एहतजाज को किस तरह से आगे लेकर चलना है। इमरान खान उनको आज ही कोई तारीख बता देते हैं या आज इमरान खान उसका कोई जिक्र नहीं करते, पहले जो पैगाम भिजवाया हुआ है उसी पे इत्तफा करते हैं और नई हदायत क्या देते हैं, क्योंकि ये बात तय है कि इमरान खान साहब सुहेल आफरीदी साहब से मुलाकात में या सुहेल आफरीदी साहब से यानी किसी के जरिए जो भी पैगाम भेजेंगे, सुहेल आफरीदी साहब उस पर 100% अमल दरामद करेंगे। सुहेल आफरीदी साहब की अगर आज मुलाकात हो जाती है तो ये 3 हवालों से बहुत अहम होगी। एक तो कई माह बाद जुमेरात को किसी भी पॉलिटिकल शख्सियत की होने वाली ये पहली मुलाकात होगी। दूसरा, उनकी MPA बनने के बाद 8 फरवरी के MPA बनने के बाद उनकी इमरान खान से पहली मुलाकात होगी। जेल में सुहेल आफरीदी की इमरान खान से पहली मुलाकात होगी, बतौर CM पहली उनकी मुलाकात होगी, और एक ऐसे क्रूशल टाइम के ऊपर इमरान खान से पहली मुलाकात होगी जब बहुत ही ज्यादा इस वक्त जो है वो क्रूशल टाइम है, और इमरान खान उनको अहम इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं, अहम हदायत दे सकते हैं, अहम अहकामात दे सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो हुक्म होगा वो तो जो है वो यही होगा कि आपने इस्लामाबाद आना है या नहीं आना। इसके अलावा एक और चीज़ बहुत अहम है, और वो है, अच्छा ये जो बात है कि उनको मुलाकात करने दी जाए या ना करने दी जाए, इस पे ज़ाहिर है एक तो टाउट्स जो बताते हैं कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, लेकिन कुछ लोगों की ये राय है कि ये इदारों को भी ये मशवरा दिया जा रहा है कि आप इमरान खान की सुहेल आफरीदी से मुलाकात होने दें। इसलिए होने दें कि अगर आप मुलाकात नहीं होने देंगे तो एक नैरेटिव, एक बयानिया बहुत ताकतवर तहरीक इंसाफ के हाथ में आ गया है और KPK में आ गया है कि देखें जी मुंतखब वज़ीर आला की इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और नवाज शरीफ जब जेल में थे तो उनसे रोजाना दर्जनों लोग मिलते थे, घर से खाना आता था, उनके मुलाजमीन तक जेल में साथ वाले कमरे में उनको रिहाइश दी हुई थी और बहुत उनको प्रोटोकॉल दिया जाता था, और इधर इमरान खान की उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं कराई जाती, डॉक्टर्स को एक्सेस नहीं दी जाती, वकला को एक्सेस नहीं दी जाती,
बेटों से बात नहीं कराई जाती, पॉलिटिकल लोगों से मुलाकात नहीं कराई जाती। तो ये नैरेटिव बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा है। और फिर एक और बात ये भी है कि अगर आप मुलाकात नहीं कराते तो सुहेल आफरीदी के रवैये में और एग्रेशन आएगा, और सख्ती आएगी, और तलखी आएगी। पहले ही आप देख लें कि सुहेल आफरीदी जिस तरह से दबाव बढ़ाते चले जा रहे हैं। मसलन आज उन्होंने रिपोर्टर्स को जब ये कहा कि मैं काबीना नहीं बनूंगा जब तक इमरान खान से बात नहीं होगी। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं लानत भेजता हूँ वफाक की इस वो तासुर को कि वो केपीके को भीख दे रहे हैं, वो जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी हैं, पुरानी गाड़ियां दी हैं। मैं फंड रिलीज कर रहा हूं, मैं अपनी पुलिस को नई गाड़ियां जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां अच्छी दूंगा। और उन्होंने कहा कि वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, वो दबाव बढ़ाते चले जाएंगे, वो सख्ती बढ़ाते चले जाएंगे। और इस हवाले से आपको पता है कि अगले 3 दिन बहुत अहम है। कल बरोज जुमा चारसदा में जिरगा हो रहा है, सैटरडे को खैबर में जिरगा हो रहा है, और फिर संडे को करक में शायद खटक साहब जो है वो जलसा एक कर रहे हैं जिसमें सुहेल आफरीदी साहब जाएंगे। तो दबाव तो सुहेल आफरीदी मुसलसल बढ़ा रहे हैं। वफाक से रब्ता उन्होंने मुनक़ता कर दिया, वफाक से वो किसी तरह का तामुन नहीं कर रहे, हर मामले में वो अग्रेसिव है। कल आपने देखा उन्होंने एक लेटर लिखा है पंजाब हुकूमत को, वफाक को, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आटे की गंदम की जो तरसील रोकी गई है केपीके को, ये गलत है, और उसकी वजह से केपीके के अंदर बहुत ज्यादा कीमतें जो है वो गंदम की और आटे की बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो ये बड़ी ज्यादती है। आज पंजाब हुकूमत अगर बॉर्डर बंद करके और केपीके के लोगों को अजियत और तकलीफ दे रही है और परेशान कर रही है, तो कल को केपीके से जो चीजें पंजाब में आती हैं अगर वो रोक दें तो फिर क्या होगा। तो ये तो एक आप दो सूबों को आमने सामने खड़ा कर रहे हैं। गो कि अल्लाह का शुक्र है पंजाब के लोग और केपीके के लोगों के दिल एक साथ धड़कते हैं। दोनों ने 90% वोट इमरान खान को दिया। दोनों पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, दोनों पाकिस्तान के साथ वफादार हैं, दोनों को पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है। और ये हुक्मरान जो हरकतें कर रहे हैं इससे इनकी नफरतें बढ़ रही हैं, पाकिस्तान के खिलाफ या सूबों की आपस में नफरतें बिल्कुल नहीं बढ़ रही। और ये भी उन्होंने कल जो है वो लेटर लिखा। इससे पहले आप देख रहे हैं कि वो शहबाज शरीफ के ज़ेरे सदारत जो इजलास था उसमें भी नहीं गए, और वो वफाक को पूरी तरह से टक्कर दे रहे हैं, वो पूरी तरह से वफाक के सामने रेजिस्ट कर रहे हैं, वो पूरी तरह से वफाक को बता रहे हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। वो पूरी तरह से वफाक को बता रहे हैं कि मैं अली अमीन गंडापुर नहीं हूं। वो पूरी तरह से वफाक को बता रहे हैं कि मैं इमरान खान का वफादार हूं। वो पूरी तरह से वफाक को बता रहे हैं कि मेरे पास मैंडेट इमरान खान का है, मैं लोगों के दिलों की आवाज हूं, मैं लोगों के जज्बात एहसासात की अक्कासी हूं, मैं केपीके की आवाज हूं। मैं अपने सूबे के ऊपर, मैं अपने सूबे के मैंडेट के ऊपर, मैं अपने लोगों की ख्वाहिशात के ऊपर, मैं अपने सूबे के हक के ऊपर, मैं इमरान खान से जो मैंने अहदे वफा किया हुआ है इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। क्यों? मुझे बताएं, जो केपीके के लोगों ने 8 फरवरी को जो वोट पड़ा पूरे पाकिस्तान में, वो किस चीज पे पड़ा? एक ही चीज पे पड़ा कि हम वोट देंगे, हुकूमत बनेगी पीटीआई की और इमरान खान को रिहा कराया जाएगा। सिर्फ इस एक नुक्ते के ऊपर जो है वो वोट पड़ा है। तो सुहेल आफरीदी बड़े क्लियर हैं। बाकी अभी जैसे ही इत्तला आएगी कि उनको अडयाला के अंदर भेजा गया है नहीं भेजा गया, वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी तक की जो इत्तलात आ रही हैं वो यही है कि सुहेल आफरीदी को नहीं मिलने दिया जा रहा। और उन्होंने दागल के वो जो अडयाला रोड पर दागल का मकाम है वहां पे रोड बंद करके और उन्होंने धरना दे दिया है इस वक्त। और वो ट्रैफिक वहां पे मुकम्मल तौर पे जैम हो गई है, और पुलिस वहां पे अलर्ट है, और सिक्योरिटी स्टाफ भी सुहेल आफरीदी का अलर्ट है। और वो कहते हैं कि अगर मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जाती तो मैं इमरान खान की हिदायत का इंतजार करूंगा। जुनैद अकबर भी साथ मौजूद हैं, क्योंकि आज लिस्ट में कुछ तब्दीली की सलमान रकमराजा साहब ने, और उन्होंने तब्दीली सलमान रकमराजा साहब ने यह की कि उन्होंने लिस्ट में से 2 नाम निकाल के और 2 नाम और ऐड किए। अब जो आज लिस्ट भिजवाई गई है सलमान रकमराजा साहब की जानिब से, उसमें सुहेल आफरीदी साहब का नाम है, जुनैद अकबर साहब का नाम है, मीना खान आफरीदी साहब का नाम है, फराज नून साहब का नाम है, सलमान रकमराजा साहब का नाम है, और नईम हैदर पंजोता साहब का नाम है। और अब अगर मुलाकात नहीं कराई जाती सुहेल आफरीदी की, तो जाहिर है मैंने आपको बताया कि तलखियां बढ़ेगी, शिद्दत बढ़ेगी, लड़ाई बढ़ेगी, टकराव के इम्कानात बढ़ेंगे, तसादुम के इम्कानात बढ़ेंगे, और चीजें बहुत ही ज्यादा खराब होंगी। उसकी वजह यह है कि सुहेल आफरीदी तो कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, उनके दिल में कोई इस कुर्सी का लालच नहीं है, वो इमरान खान की पीठ में छुरा नहीं घोंप रहे, वो एक नुक्ते का भी हमें अभी तक उनका कंप्रोमाइज नजर नहीं आया। उन्होंने कोई उनके ये नहीं, उन्होंने पहली टक्कर के चली मोहसिन नकवी से, मोहसिन नकवी की दी हुई गाड़ी उन्होंने वापस की, और वो मोहसिन नकवी जो शहबाज शरीफ से भी ऊपर हैं, जिनके बारे में सोच भी कोई नहीं सकता कि पाकिस्तान में रहते हुए वो मोहसिन नकवी से टक्कर ले सकता है। तो उन्होंने जो है वो उन्होंने टक्कर ली है, उन्होंने वो गाड़ियां वापस की, और उसके बाद छोदी हरकत आपने देखी उसकी, वो जो वो कौन सा बलोचिस्तान वाला सरफराज बुगटी। इसके अलावा अलीमा खान साहिबा ने, जब तक मजीद कोई अपडेट नहीं आती
सुहेल आफरीदी की, उस वक्त तक हम मजीद जरा बात कर लेते हैं कि जो बात हुई कि इमरान खान साहब को जो ऑफर दी गई बनी गाला शिफ्ट होने की। एक तो अलीमा खानम साहब ने ये कहा कि इमरान खान को ये पहली बार ऑफर नहीं आई, कई बार पहले भी ऑफर आ चुकी है, 2 साल से वो जेल में, और वो चाहते तो बहुत पहले बनी गाला शिफ्ट हो जाते, लेकिन इमरान खान बनी गाला शिफ्ट नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ ने, सलवार राजा साहब सब इस वक्त तक ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ऐसी कोई दरखास्त नहीं देगी जिसमें यह कहा जाए कि इमरान खान साहब को बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए। तो पीटीआई ने, इमरान खान साहब की फैमिली ने जूते की नोक पे रखा है जो वफाक की जो ऑफर है, उन्होंने वफाक की ऑफर को नहीं माना। और इसी तरह से अलीमा खानम साहिबा ने आज यह भी कहा है कि तोशाखाना 2 केस में इमरान खान साहब को 29 तारीख को सजा सुना दी जाएगी, उसके बाद इमरान खान को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई हम इतनी आसानी से इमरान खान को आइसोलेट नहीं होने देंगी। अब देखें, इस वक्त आप देखें ना कि जो माहौल बन गया है वो क्या है। एक तरफ इमरान खान की बहनें हैं, फिर पार्टी में सलमान अकबर राजा है, गौर को साहब को माइनस कर दें। इमरान खान की बहनें हैं तीनों दबंग, जुर्रत वाली, बहादुर, दलेर। इमरान खान, उनकी बेगम अंदर डटे हुए हैं, वो मजामत कर रहे हैं। इमरान खान की बहनें बाहर मजामत कर रही हैं। इमरान खान की पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा इस वक्त मजामत कर रहे हैं। इमरान खान का वज़ीर आला केपीके इस वक्त मजामत कर रहा है। इमरान खान की केपीके का सदर जुनैद अकबर इस वक्त मजामत कर रहा है। इमरान खान का अपोजिशन लीडर महमूद खान चकजई मजामत कर रहा है। इमरान खान के अपोजिशन लीडर सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वो मजामत कर रहे हैं। जो अगला नाम सेनेट में आ रहा है वो खुर्रम ज़ीशान का है, वो मजामत करने वाले हैं। इमरान खान के इस वक्त यूथ मजामत के मूड में है, इमरान खान के लोग मजामत के मूड में है। आलिया हमजा है, वो अपनी तरह अपने कोशिशें और काविशें कर रही हैं। उनकी यूथ एक्टिव हो रही है, उनके स्टूडेंट्स एक्टिव हो रहे हैं। केपीके में तलबा यूनियन बहाल हो सकती है। सुहेल आफरीदी जो हैं वो स्टूडेंट्स में, यूथ में बहुत पॉपुलर हैं, वो मजामत की बात कर रहे हैं। तो इस वक्त आप पीटीआई के अंदर जो इमरान खान ने तब्दीलियां की हैं, उन तब्दीलियों में अगर आप देखें तो इमरान खान ने वो तब्दीलियां की हैं जो सब के सब इमरान खान के साथ मुखलिस हैं, वफादार हैं, मजामत करने वाले हैं। इनमें से कोई चाबी वाला खिलौना नहीं है, इनमें से कोई रेलू कट्टा नहीं है, इनमें से कोई लेला नहीं है, इनमें से कोई अर्दली नहीं है। ये सारे के सारे जो है इस वक्त मजामत और लड़ाई के मूड में। तो जाहिर है फिर मजामत तो होगी, फिर लड़ाई तो बढ़ेगी। तो ये जो एक तो अदालत एक बार फिर मैं कह रहा हूं बेवकूफ होगी। और वो अब इस वक्त ये कह रहे हैं, सुहेल आफरीदी बैठ के हैं कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती तो मैं जो है वो नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पर मौजूद रहूंगा। और उन्होंने कहा कि इस वक्त वो वहाँ पे मीडिया से बात भी कर रहे हैं, और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मेरी पुलिस और उनके शोधा इतने गए गुजरे नहीं है कि उनको कबाड़ की गाड़ियां दी जाएं। मैं अपनी पुलिस के लिए नई बुलेट प्रूफ गाड़ियों के फंड जारी कर रहा हूं, ये कह रहे हैं अपना सुहेल आफरीदी साहब।